अश्लेषा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। पहला चरण इतना अनिष्टकारी नहीं है। दूसरा चरण आपके लिए और आपके पिता के धन के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी। तीसरा चरण आपकी माता के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी। चौथा चरण आपके पिता के लिए अनिष्टकारी है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अश्लेषा नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एक कंबाइंड नक्षत्र थी पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र की। आज हम एक फुल वीडियो अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें नक्षत्र नहीं पता अपना जन्म नक्षत्र क्या है और क्या चरण है। तो सबसे पहले हम उनके लिए ये समझा दें कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप डाउनलोड कर ले। हम यहाँ स्क्रीन पर एस्ट्रोसेज ऐप का यूज़ कर रहे हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है एस्ट्रोसेज ऐप की। हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते आप लोगों की आप एस्ट्रोसेज ऐप यूज़ करें और या फिर उसके रेमेडीज़ करें। बिल्कुल भी हम इस चीज़ के सहमत में नहीं है। हम समझाने के पर्पस में एस्ट्रोसेज ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो एस्ट्रोसेज ऐप में जब आप ये कुंडली दबाएं और इसके बाद अपनी बर्थ डिटेल्स डाल लें, इसके बाद आप क्या करें, ये जो आया है ये आपका लगन है। आप स्वाइप करें और ग्रह स्थिति आएगी। जब ग्रह स्थिति आती है आपके पास, तो ग्रह स्थिति में आप नीचे चंद्र देव लिखे होते हैं। चंद्रदेव के आगे राशि एंड राशि के बाद नक्षत्र कि कौन सा नक्षत्र है आपका। अब उसके बाद लिखा जाएगा कि आपका कौन सा चरण है। तो ये चीज़ यहाँ डायरेक्टली लिखी जाती है और बाकी किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप में अगर आप चेक करते हो तो उसमें भी ग्रह विवरण में आपका जन्म नक्षत्र और नक्षत्र चरण ज़रूर लिखा होता है। तो इसकी ही तरह आपको अपना जन्म नक्षत्र और नक्षत्र चरण पता हो सकता है। उसके बाद आप एस्ट्रो अंगीरा पर आकर अपनी नक्षत्र का फुल विवरण जान सकते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। अब इस गंडमूल नक्षत्र में होता यह है कि केतु देव और बुध देव के जितने भी नक्षत्र हैं ये एक गंडमूल नक्षत्र होते हैं। गंडमूल नक्षत्र का मतलब ये होता है कि इन नक्षत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी अगर गंडमूल का उपाय नहीं किया जाए। तो आप अश्लेषा नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हो तो आपको गंडमूल का उपाय करना है। फर्स्ट जो चरण होता है जो बृहस्पति देव रूल करते हैं ये ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं होता, लेकिन दूसरा और तीसरा जो शनि देव के अंतर्गत आता है चरण, इस चरण में दूसरे चरण में धन हानि होती है, तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और जो चौथा चरण है ये पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। तो दूसरे तीसरे और चौथे चरण में प्रॉब्लम्स आती हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके पेरेंट्स पे आएंगी या फिर धन पर आएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए गंडमूल का उपाय आपको करा लेना चाहिए। अब हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में चीज़ समझते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं। उन सारे विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अश्लेषा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है कॉइल्ड स्नेक। कॉइल्ड स्नेक क्या होता है? कॉइल्ड स्नेक का मतलब होता है एक सर्प जो कि एक पत्थर के आकार का है, एक सर्प जो अपने अंदर ही इतने फोल्ड्स कर कर बैठा है जिसके कारण वो एक राउंड शेप ले लेता है और अपने आप में उलझा हुआ है ये सर्प। इसे हम कॉइल्ड सर्पेंट या स्नेक बोलते हैं। अब इससे हम ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति कितने राज अपने अंदर लेकर बैठा है, कितने उलझन से कंफ्यूजन में ये व्यक्ति बैठा है, ये कोई नहीं जानता। ये व्यक्ति अगर राज खोलने आए तो पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद कर देगा। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति की कंफ्यूजन की बात करें तो ये व्यक्ति अपना दिमाग इतना चलाता है और इतने दिमाग दौड़ाने के बाद भी हासिल कुछ नहीं कर पाता है। ये एक सिंपल सी चीज़
कि अश्लेषा नक्षत्र में गंडमूल का उपाय अच्छी तरह नहीं किया गया है। बुध देव इसके रूलिंग प्लैनेट है। बुध देव का मतलब हमारी बुद्धि, हमारी नसें, हमारी बेटी, हमारी बहन। अब ये जो बुधदेव हैं, ये बुधदेव अगर आपकी बुद्धि अच्छी कर देते हैं, अगर आपको समझ आ जाती है दुनियादारी, अगर आपको समझ आ जाता है कि आपको अपनी बुद्धि किस वे में लगानी है, फोकस कहाँ करना है, अब ये व्यक्ति फोकस कहीं भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ में भी, बुरी चीज़ में भी। ये नक्षत्र जो है, ये अगर लोगों को अच्छा करना है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और लोगों को लूटने आए तो ऐसा लूटेंगे कि क्या ही बताएं। तो ये अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर है, अच्छा यूज़ करें उसका या बुरा यूज़ करें। कॉइल्ड सेपरेंट से हम बात कर रहे थे, तो कॉइल्ड सेपरेंट जो है, कॉइल्ड सेपरेंट का मतलब मैंने बताया कि इतने राज इस व्यक्ति के अंदर हैं, हर एक चीज़ इतने छुपा छुपा के करना, इतने हाइड करके करना, और अपने ही जाल में खुद ही उलझ जाना, ये अश्लेषा नक्षत्र की खासियत है। तो ये चीज़ अश्लेषा नक्षत्र के वाले व्यक्ति में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रूलिंग गॉड जो है, वो है नागा। नागा देव हम एक सिंपल सी चीज़ समझाते हैं, तो ये आधे सांप है और आधे मनुष्य है। आधे सर्प आधे मनुष्य, ना तो पूरे सांप ना तो पूरे मनुष्य, मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इस व्यक्ति में हर एक चीज़ में आएगी। मतलब ये व्यक्ति ओवरऑल अगर कहें तो रात की नींद खराब, स्ट्रेस, टेंशन, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देना, ये कॉमन सी चीज़ है ऐसे व्यक्ति के साथ, ये होती ही होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हिडन पावर जो है वो है विष्णु भगवान। अगर कुछ भी चाहते हो ज़िंदगी में तो विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दीपक जलाएं, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विष्णु भगवान का मतलब यहाँ ये कहा जाता है कि आप विष्णु के किसी अवतार की पूजा भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट विष्णु भगवान की ही पूजा करें। अब विष्णु अवतार का मतलब होता है कृष्ण जी, राम जी। अब आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं कि आपको कृष्ण जी, राम जी, जिसकी भी करनी है आपको, आप कर सकते हो, होने वो विष्णु जी के अवतार होने चाहिए। इस चीज़ का सिंपल सा मीनिंग ये होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो फर्स्ट चरण के स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव, सेकंड चरण के जो स्वामी हैं वो हैं शनि देव, तीसरे चरण के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, चौथे चरण के स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव। आगे चलते हैं एनिमल सिंबलाइज, तो एनिमल जो है वो है कैट, बिल्ली। अब बिल्ली के लिए बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मैं दो कहावतें बहुत ज़्यादा सिंबलाइज करना चाहता हूँ। पहली कहावत कि बिल्ली का हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छा उल्लेख नहीं दिया गया। बिल्ली का तात्पर्य ये लिखा जाता है कि बिल्ली घर में उजाड़ करती है, ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जनरली मैं ये पर्सनली नहीं मानता। ये व्यक्ति बस थोड़े से चालाक चतुर होते हैं, और जिसके कारण थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम्स के कारण भी यही होते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये हमेशा उजाड़ ही चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन ही चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये व्यक्ति घर को एकजुट करके भी रख सकते हैं। बस ये है कि ये थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो करते ही रहेंगे, वो इनके नेचर में है। कंफ्यूजन स्टेट में जो ये रहते हैं वो ये रहेंगे ही, हर एक चीज़ का वहम भ्रम जो इन्हें होता है वो होगा ही, वो इस नक्षत्र के साथ सिंबलाइज किया जाता है। तो उसका कोई निवारण अगर चाहते हो तो विष्णु भगवान जी की पूजा करें, तभी निवारण होगा। बिल्ली से ये सिंपल सी चीज़ चालाक चतुर रिप्रेजेंट होता है, और ये चालाक चतुर का मतलब हम सिंपल सी चीज़ ये बोलते हैं कि अगर ये चालाक चतुर नहीं बना, यहाँ एक सिंपल सी चीज़ है, अगर ये चालाक चतुर है तो ये कुछ ना कुछ कर ही जाएगा। अगर ये चालाक चतुर नहीं है तो इसे ज़िंदगी भर धक्के ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बुद्धदेव आपको इतनी बुद्धि नहीं दे पाए कि आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपने काम निकलवाने हैं, तो वो अगर आप में चालाकी नहीं आती तो वो चीज़ बिल्ली और इतने सारे हम कॉइल्ड सेपरेंट इन सारी चीज़ों से अगर नहीं समझ आए तो ये तो आपके लिए अच्छी नहीं बात है। आगे चलते हैं, तो आगे जो बर्ड सिंबलाइज होता है वो कहते हैं
ब्लू स्पैरो। ब्लू स्पैरो मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा ये कौन सा बर्ड है। अब इस बर्ड से भी हम सेम थोड़ी अच्छी साउंड होती है, बोलने में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। किसी चीज़ पर अगर वार्तालाप करते हैं तो सहमति बहुत हद तक ये व्यक्ति कर ही देते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बातचीत में लोग फंस ही जाएंगे। ऐसा जाल डालते हैं, ऐसा दाना डालते हैं ना दूसरे को कि दूसरा फंस ही जाता है। तो ये चीज़ इस नक्षत्र के साथ सिंबलाइज होती है। आगे चलते हैं तो जो ट्री सिंबलाइज होता है वो होता है चंपा। अब चंपा इनका मेजर ट्री है। अब चंपा डिस्प्ले में आपको शो हो रहा होगा कि चंपा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्योर होती है। अब ये क्योर वाली चीज़ जितनी भी लिखी जा रही है, इन चीज़ से आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर इनमें से किसी चीज़ की भी आपको डेफिशिएंसी है तो इस चीज़ की जो क्योर होगा वो चंपा से होगा। अब चंपा के परफ्यूम, चंपा से रिलेटेड आइटम्स अगर आप घर पर रखते हो, साथ ही साथ चंपा अगर आपको मिलती है, मतलब पेड़, चंपा का पेड़ मिलता है तो उस पर जल चढ़ाते हो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं जो गण है इनका राक्षस। राक्षस मीन्स नेगेटिव एनर्जी, चालाक, चतुर। अब राक्षस भी बोल रहा है चालाक चतुर, हर एक चीज़ चालाक चतुर। अगर फिर भी चालाक चतुर नहीं हुआ ऐसे इंसान, फिर प्रॉब्लम्स आती है ज़िंदगी में। इस चीज़ का सिंपल सा एक क्ल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है। और वो प्रॉब्लम्स आने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो गंडमूल का उपाय शायद ठीक से नहीं हुआ। और बाकी कुछ चीज़ें हमारे ग्रह भी डिसाइड करते हैं, हमारी कुंडली में कहाँ ग्रह विराजमान है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ों में डिफर हो जाता है। क्योंकि मेजर ये है, एक मेजर हमें ओवरव्यू दे देते हैं एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल का, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें ग्रह ही बताएंगे। ये एक ओवरव्यू देते हैं कि डीप इनसाइड ये नक्षत्र है, इनका दिमाग कहीं ना कहीं इसी तरह बिहेव करता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, आपकी पूरी लाइफ हमारे 9 प्लैनेट्स के बिहाफ पे चलती है। अब वो जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिफर रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो नाड़ी जो है वो है अंत। इनका जो दोष है वो है कफ। कफ मतलब कोल्ड वाली प्रॉब्लम्स, सर्दियों वाली प्रॉब्लम्स। अब ड्राई स्किन, कोल्ड, कफ, ड्राई हेयर्स, बाल झड़ जाना, स्किन में इचिंग, रेडनेस, ये चीज़ें कफ में पाई जाती है। अगर बाल झड़ रहे हैं, एलर्जीज है, इन्फेक्शन है, जुकाम जल्दी हो जाता है, साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शन बहुत बार हम पाए जाते हैं। और कफ में हम ये भी बोलते हैं कि पेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके बाद हम जब गुना पे जाते हैं वो है आपका सत्तव। सत्तव का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति न्यूट्रल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी तो जय श्री राम और कभी रात को हम पैग पिएंगे। तो कोई इनका हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इनका मूड स्विंग कैसे हो सकता है या इनको कब इनका क्या दिल करे, हम वो जस्टिफिकेशन इतनी इजीली नहीं दे सकते, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्तव होते हैं। सत्तव का मतलब हम ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति न्यूट्रल होते हैं, किसी भी तरफ को घूम सकते हैं। अब सत्तव वाले लोग जनरली अपने जीवन में एक भगवान की भक्ति करते हैं, जनरली डिवोशनल रहते हैं, लेकिन इनका माइंड चेंज होते हुए भी टाइम नहीं लगता क्योंकि ये न्यूट्रल है। रजस मीन्स, हम एक बात बोलते हैं, रजस मीन्स एक एनर्जी, तमस मीन्स बिल्कुल ऐसे व्यक्ति लेजी होते हैं। रजस का मीन्स एनर्जी, तमस का मीन्स बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, और सत्तव का मीन्स होता है एक न्यूट्रल भाव, जो कि ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं और ना बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ भी नहीं लेना, ऐसे भी नहीं होते। और ऐसे भी नहीं होते कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे तो हर एक काम को एनर्जी के साथ करना, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेजी हैं। तो एक यहाँ भी मिक्स ही नेचर ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। हर एक चीज़ में आप पा रहे हो तो हर एक चीज़ में नेचर हो गई, हेल्थ हो गई, हर एक चीज़ में एक मिक्स नेचर ये नक्षत्र दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी जो एलिमेंट है वो है वाटर, और साथ ही साथ इनकी जो साउंड्स है वो हैं दी, दू, दे, दो। चरण वाइज ये साउंड है दी, दू, दे,
तो चरण वाइज साउंड है। अब हम अश्लेषा नक्षत्र के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं तो हम यही करते हैं कि ये व्यक्ति या तो बहुत भोले हैं या फिर बहुत चालाक हैं, और इन्हें खुद नहीं पता कि ये बहुत भोले हैं कि बहुत चालाक है। ये अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक बहुत अलग सी एक दुनिया में जीते हैं, और ये जीने का कारण सिर्फ यही है कि ये जो नक्षत्र है ये ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटी देता है। अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठे हैं या कितनी कन्फ्यूज़न छुपाए बैठे हैं, कितनी टेंशन छुपाए बैठे हैं, ये कोई नहीं जानता। सबको ये लगता है कि ये तो बहुत ऐसी ज़िंदगी जीता होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता होगा या बहुत बुरी ज़िंदगी जीता होगा। मतलब ये मिक्स सी नेचर ऐसे व्यक्ति की है। यही कन्फ्यूज़न स्टेट अगर ये व्यक्ति ठीक कर लेता है तो इसकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो है वो ये व्यक्ति पा सकता है। एक और चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से, हम ये बोलते हैं कई बार कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से डरपोक होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति डरपोक ना हो बट ऐसे व्यक्ति फाइटिंग स्किल्स ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं होगी। मतलब लड़ने झगड़ने में ऐसा व्यक्ति नहीं मानता होगा। ये व्यक्ति मानते होंगे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब काम करके दिखाओ यार, चुप मान, बहस नहीं करनी है। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र से मेजर जुड़ी चीजें, सारी चीजें हमने बता दी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।